हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, पहचान, हम इसे पहचानेंगे कैसे। फिर उसके बाद हम रूल जानेंगे, शॉर्ट रूल जिसे आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होगा, निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए सभी हम जानेंगे। सो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो हमारा समय बीत चुका है। भूत कंटिन्यूअस में होता है निरंतर, जो काम हमारा निरंतर चल रहा है, जारी हो रहा है। और टेंस टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब अगर बोल सकते हैं आप समय, तो ऐसा समय जो हमारा बीत चुका है और कंटिन्यू भी है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में हम समझे सेंटेंस के लिए, तो वह बाजार जा रहा था, मैं पतंग उड़ा रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो इसमें देखिए सबके लास्ट में आपने एक बात नोटिस किया कि सबके लास्ट में रहा था, रही थी, ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि ऐसा सेंटेंस जिसके भी लास्ट में रहा था, रही थी, ये शब्द आएंगे, उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाएगा। तो इसका हम पहचान देखते हैं। तो पहचान लिखेंगे, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, तो उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। आते हैं तो उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है या कहा जाता है। उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। बात समझ में आ गई, परिभाषा याद हो गई, पहचान। आप कैसे जानेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस लिखा हुआ है, कहा जाता है या कहते हैं। अगर हम इसके रूल की बात करें, स्ट्रक्चर जिसे आप बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए देखते हैं। अफर्मेटिव में से होता है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिसमें तो ना तो नहीं का शब्द यूज हुआ हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल कैसे करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो होगा हमारा, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको वाज या वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या यूज करना है, वाज या फिर वर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो आपको वाज यूज करना है, बाकी प्लूरल नंबर होगा तो वर यूज करना है। उसके बाद वर्ब का जो रहेगा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है। हमने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर कहीं आ भी गया तो तुरंत आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना है, चाहे जो भी टेंस होगा। तो आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लिख देंगे। ये हुआ हमारा रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव के लिए आपको वाज या वर के बाद नॉट लगा देना है। तो रूल देखिएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद वाज या वर जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर प्लस आपको नॉट लगा देना है। नॉट मतलब नहीं। उसके बाद जो हमारा वर्ब रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर देना है, आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल स्ट्रक्चर, जिसे बोलेंगे निगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब वही पहले आ जाती है। जैसे वाज वर था तो वाज वर आपको पहले लगा देना है, वाज या फिर वर। इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंगुलर होगा तो वाज ऐड करना, प्लूरल होगा तो वर लिखना है। उसके बाद प्लस, अब सब्जेक्ट लिखेंगे आप, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर तीनों के लिए। अब चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जो 5 तरह के हैं। मतलब जैसे पहला अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ये मतलब नकारात्मक शब्द वाक्य। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यों बोला गया, WH फैमिली वर्ड है। और यहाँ पर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो हम एक एक करके सभी का ट्रांसलेशन करते हैं। आप ध्यान से फोकस कीजिएगा, आप इतना सीख जाएंगे, इतना हमारे साथ 5 आप अच्छे से कर लेंगे, तो इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले देखिए लास्ट में रहा था आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। मैं, तो मैं एक सिंगुलर नंबर है, आई लिखा जाएगा। आई के साथ आपको वाज लगाना है, आई, ही, सी, इट या कोई भी नेम होगा, ये सारे सिंगुलर नंबर में आते हैं। सिंगुलर नंबर साथ आपको ऑलवेज वाज का यूज करना है। और प्लूरल नंबर जैसे वे मतलब दे, कई लोग होंगे, हम, यू, ये सारे प्लूरल में आएंगे। तो आई के बाद आपको हेल्पिंग में लगाना है वाज। अब हमने बताया जो आपको वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है। इसमें पढ़ना हमारा है वर्ब, पढ़ना बोलेंगे रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। अब अपनी किताब, जब मैं रहता मैं के लिए अपनी माई लिखा जाता है, तो माई किताब को बुक। तो ये हो गया ट्रांसलेशन।
आई वॉज रीडिंग माई बुक। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो नहीं आ रहा है मतलब निगेटिव वाला रूल लगेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। तो वे होंगे तो बहुत सारे होंगे तभी बोला जाएगा, तो मतलब प्लूरल नंबर है। तो दे, उसके बाद आपको आर लिखना है, दे आर, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। दे आर नॉट खेलना को प्ले, इसमें आईएनजी ऐड करें तो प्लेइंग। तो सॉरी आर नहीं वर, हमने गलत कर दिया यहाँ, आर नहीं, क्योंकि रहे थे है तो आपको वाज या वर ऐड करना। सॉरी यहाँ पर WERE, दे वर नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल की इंग्लिश आप लिख दीजिए, क्योंकि फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको सबसे लास्ट में लगाना है। तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कंफर्म ना। अगला है क्या हम फल खरीद रहे थे। इसमें देखिए क्या शुरू में पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या अगर शुरू में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, वाज या वर। आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल, हम बहुत सारे लोग हैं तभी बोला जाएगा। तो प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ आपको वर यूज करना है, तो वर। उसके बाद हम की इंग्लिश आपको लिख देना वी। आप सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के साथ आपको आईएनजी लिखना है। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब आपको वर्ब लिखना है। तो वर्ब भी खरीदना को तो बोलते हैं बाई, बाई में आईएनजी लगा देंगे तो बाइंग, BUY, उसके बाद आईएनजी लगा दीजिए इसी में, वी बाइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा है फल, फल को बोलेंगे फ्रूट्स। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, वर वी बाइंग फ्रूट्स, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। अब देखिए तुम मेरे नौकर को क्यों बुला रहे थे। तो सबसे पहले अगर ऐसा सेंटेंस आएगा WH फैमिली वर्ड, तो आपको क्यों की सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए बता रहे हैं क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगी वाई, तो WHY वाई। अब देखिए इसमें वाद लगेगा कि वर, हमें पहले ये चेक करना है। तो तुम या तुम सब, ये प्लूरल नंबर में आता है, इसके साथ आपको वर लगाना है, तो भाई वर। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, तुम की इंग्लिश यू। अब वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है, बुलाना है वर्ब काल, काल में पुकारना है बुलाना, तो आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा कॉलिंग। कॉलिंग किसे, मेरे नौकर, तो कॉलिंग माई सर्वेंट, माई। देखिए मेरे है और तुम, यहाँ पर तुम्हारे होता तब वहां पर योर लग जाता, तो मेरे नौकर को बोल जाता है, यहाँ पर माई सर्वेंट लिखा जाएगा, सर्वेंट। ये हुआ क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ आया होगा। देखिए ऐसा इसमें है, तो वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहा। इसमें देखिए क्यों भी है, मतलब WH फैमिली वर्ड भी है, और नहीं भी लिखा गया। हमने इसलिए इसे चूज किया है ताकि आपको एक सेंटेंस के माध्यम से, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हर तरह के सेंटेंस का पता चल जाए और आप अच्छे से कर सकें। तो देखिए क्यों भी आया नहीं भी आएगा तो आपको यही, बहुत से लोग इसी में गलती करें, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखें, क्यों, क्यों की क्या होगी, वाई होगी, तो वाई। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज की वर। वह सिंगुलर नंबर है तो इस सिंगुलर नंबर साथ वाज लगाया जाता है, तो भाई वाज। अब आपको सब्जेक्ट नॉट नहीं लिखना है जस्ट, बहुत से लोग यहाँ पर तुरंत नॉट लगा देते हैं, वो गलत माना जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। अब आपको लिखना है नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट, वाई वाज ही नॉट। अब आपको सभी टेंस के अकॉर्डिंग कर देना, मतलब अभी रूल के हिसाब से वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जाना की इंग्लिश गो, तो गोइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारे साथ, तो विथ यू, गोइंग विथ यू। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। उम्मीद है कि आप सबको कंफर्म हो चुका होगा। अब ये आप चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आएगा अब आप कर सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज को करवाते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कमला गाना गा रही थी। तो कमला एक सिंगुलर नंबर है, तो नाउन है, तो कमला वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे अगला देखिए, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वी वर लर्निंग आवर लेसन। अगला है वह एक मधुर गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगला देखिएगा ऐसे, गाय घास खा रही थी, द काऊ वाज ईटिंग ग्रास। अगला देखिएगा, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, निगेटिव में आ गया है, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो इंग्लिश हो जाएगा राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। अगला देखिए, वे घर नहीं जा रहे थे, तो इंग्लिश दे वर नॉट गोइंग टू होम या गोइंग होम। अगला है मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, कन्फर्म। अगला देखिए, वह सब्जी नहीं खरीद रहा था, तो ही वॉज नॉट बाइंग अ या बाइंग द वेजिटेबल्स, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव का देखिएगा, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो वर वी गोइंग टू मार्केट, आ गया। अगला देखिए,
क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट? अगला देखिएगा, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज? नेक्स्ट है, मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो गहरी नींद को बोला जाता है साउंडली। तो आई वॉज स्लीपिंग इन साउंडली या आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, ये होगा। अगला देखिए, राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तो द किंग दशरथ, ऐसा लिखेंगे, द किंग दशरथ वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। अगला देखिए, वो कक्षा में कौन रो रहा था? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु वाज वीपिंग इन द क्लास, या क्राइंग भी लिख सकते हैं। तो हु देखिए जब भी लिखा जाता है हु सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, वह कमरे में क्या कर रहा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब बारी आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो जो कि हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट पर डे लाते रहते हैं। तो चलिएगा, मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।